बैक रूम्स में आते ही लेवल की डिफिकल्टी डिसाइड करेगी कि आप कितने टाइम तक सरवाइव कर पाओगे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी लेवल्स के बारे में जिनमें सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। 5 मोस्ट हार्डेस्ट बैकरूम लेवल्स पार्ट 1। 5th नंबर पर है लेवल 21 नंबर्ड डोर्स। इस लेवल में 26 मील लंबे हॉलवेज मौजूद है जो कि बीच में आके मिल जाते हैं और यहाँ बीच में एक स्क्वायर रूम है जहाँ टेबल और चेयर्स लगी हैं। इस लेवल का ये रूम बिल्कुल सेफ है, लेकिन हॉलवेज में एंटिटीज स्पॉन होती रहती हैं। ये हॉलवेज समय समय पर अपना नक्शा बदलते रहते हैं और हर बार का नक्शा अलग होता है, जिसकी वजह से इन हॉलवेज में खो जाने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। यहाँ के हॉलवेज में बहुत सारे दरवाजे हैं जिनमें से कुछ आपको सप्लाईज तक ले जाएंगे, कुछ दूसरी लेवल्स में और कुछ इसी लेवल के अलग हिस्से में। कभी हो सकता है कि किसी दरवाजे के पीछे सिर्फ दीवार हो, वरना ज्यादातर ये दरवाजे आपको कहीं ना कहीं जरूर ले जाएंगे। इस लेवल में आपको काफी एंटिटीज का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है आपको कुछ अनदेखी एंटिटीज भी नजर आ जाएं। लेकिन अगर आपको यहाँ कोई इंसान नजर आए तो उस पे भरोसा मत करना और हो सके तो उससे दूर भाग जाना। रही बात एग्जिट्स की, तो हॉलवेज के काफी दरवाजे आपको दूसरी लेवल्स में ले जा सकते हैं। 4th नंबर पर है लेवल 22 रून्स लेफ्ट बिहाइंड। ये देखने में एक 20वीं सदी की मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बिल्डिंग जैसी दिखती है। किसी जमाने में इस लेवल में बहुत खुशहाली हुआ करती थी, लोग आते जाते थे, हंसी मजाक करते थे और इस जगह को एंजॉय करते थे। यहाँ खाने पीने और रहने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन यहाँ एंटिटीज आनी शुरू हो गई, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। ये लेवल बेजान हो गई। पार्किंग में सिर्फ पुरानी कार और शॉपिंग कार्ट्स नजर आती है, छत पर खाली टेंट्स और टूटी हुई जमीन। बिल्डिंग टूटने की वजह से नीचे वाले फ्लोर्स में कुछ लोग दबके मारे गए, जिनके कंकाल आप खुद निचले फ्लोर्स में देख सकते हो। लेकिन ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा क्योंकि यहाँ एंटिटीज भी होती हैं, या हो सकता है छत से कंक्रीट का टुकड़ा टूट के आपके ऊपर गिर जाए। इसलिए ऊपर रहो, सेफ रहो। एग्जिट करने के लिए हो सकता है आपको कोई दरवाजा मिले जो आपको किसी भी रैंडम लेवल में भेज देगा, या फिर टूटी हुई कार्स और बिल्डिंग के मलबों से नॉकलिप होकर आप लेवल 817 में पहुंच सकते हो। 3rd नंबर पर है लेवल 41 ड्रेनिंग डार्कनेस। ये लेवल देखने में एक सीवर सिस्टम जैसी है जहां बहुत अंधेरा है, इसलिए यहाँ फ्लैश लाइट्स की काफी जरूरत पड़ सकती है। इस लेवल में काफी रूम्स हैं जो बदलते रहते हैं। एक रूम से निकलने के बाद आप वापस उसी रूम में नहीं जा सकते क्योंकि उसकी जगह कोई दूसरा रूम ले लेगा। ज्यादातर कमरों में वेस्ट लेवल तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से मूवमेंट स्लो हो जाती है और नेविगेशन में प्रॉब्लम्स आती है। इस लेवल में 2 स्टेजेस हैं, रेड स्टेज और ब्लू स्टेज। रेड स्टेज में एंटिटीज पैसिव होती हैं, लेकिन उनके पास जाना फिर भी बेवकूफी होगी, और ब्लू स्टेज में एंटिटीज हॉस्टाइल हो जाती हैं और वो अपने विक्टिम को जान से मारने की वजह ऐसे घाव देती है जिनसे विक्टिम को ज्यादा से ज्यादा दर्द हो और विक्टिम जिंदा रहे ताकि एंटिटीज उसको और दर्द पहुंचा सके। ये स्टेजेस एक सेफ रूम से सेपरेटेड है जिसका नाम ही है सेफ रूम। इस रूम में ऐसी जगह भी है जहाँ से आप नॉकलिप होकर दूसरी लेवल्स में जा सकते हो। इस रूम में बॉल पिट्स भी हैं जिनसे आप और खतरनाक लेवल में चले जाओगे, तो ये कदम अपने रिस्क पर लेना। इस लेवल को एक्सप्लोर करते समय ऐसा लगता है मानो कोई आपको देख रहा हो। वैसे भी बैकरूम्स में पैरानोइया एक मामूली चीज है, इसीलिए दिमागी हालत सही रखने के लिए एलमंड वाटर कंज्यूम करते रहना। यहाँ लेवल में जब लाइट्स बंद हो जाती है तो स्माइलर्स अपीयर होने लगते हैं, इसीलिए जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला था, फ्लैश लाइट साथ होनी जरूरी है। अगर बात करें एग्जिट्स की, तो सर्वाइवर्स का कहना है कि वो इस लेवल से रैंडमली किसी और लेवल में खुद ही नॉकलिप हो गए थे। तो बस एक्सप्लोर करो और हो सकता है आप भी रैंडमली किसी और लेवल में पहुंच जाओ, वरना सेफ रूम से नॉकलिप होने के लिए काफी एग्जिट्स हैं। 2nd नंबर पर है लेवल 26 अदर वर्ल्डली। ये लेवल देखने में किसी नॉर्मल घर के अंदर का नजारा लगता है जो कि लाखों किलोमीटर्स तक फैला है। किसी नॉर्मल घर की तरह यहाँ पर दरवाजे, सीढ़ियाँ और हॉलवेज मौजूद हैं जो कुछ दूरी तय करने के बाद अपने आप को दोहराते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि एक जैसे लाखों घरों को साथ में चिपका कर सिल दिया गया हो। कुछ फर्नीचर दीवार में ग्लिच्ड मिल सकते हैं जिनको छूने से आप किसी रैंडम नेगेटिव लेवल में भेज दिए जाओगे। कभी कभार विंडोज एंटिटी ना होकर असली की विंडोज हो सकती है, जिसके बाहर जाने पर फ्रंट रूम्स यानी असली दुनिया जैसा नजारा होगा, लेकिन एक ब्लू मिस्ट मौजूद होगी। ये मिस्ट टॉक्सिक नहीं है, लेकिन इसकी वजह से आंखें पिघल जाती है, इसीलिए एक एयरटाइट गॉगल काम आ सकता है। इस लेवल में काफी जरूरी सप्लाईज के साथ साथ बहुत सारी एंटिटीज भी होती हैं। रही बात एग्जिट की, तो फर्नीचर से नॉकलिप होकर आप किसी नेगेटिव लेवल में जा सकते हो, या फिर सीढ़ियों से आप द बेसमेंट में भी पहुंच
पहुंच सकते हो। पहले नंबर पर है लेवल 42 द होराइजन। ये लेवल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, द ट्रीज, द वोल्केनो और द होराइजन। द ट्रीज एक घने जंगल वाला इलाका है जहाँ बहुत अंधेरा रहता है और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत टॉक्सिक है, इसीलिए गैस मास्क जरूरी है और लाइट के लिए फ्लैश लाइट्स, क्योंकि फायर टॉर्च या फायर सोर्स यूज करने से इन्वायरमेंट के डस्ट पार्टिकल्स में आग लग जाएगी और सोर्स के आसपास 50-10 मीटर बड़ा एक आग का गोला बन के एक्सप्लोजन हो जाएगा। ऑब्वियसली ये जानलेवा है और अगर यहाँ के पेड़ों पर आग लगती है तो एसिड रेन आग को बुझाकर सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाती है। ये एसिड रेन ट्रीज के अलावा किसी भी वॉन्डरर या एंटिटी को जला सकती है। द वोल्केनो एक प्रोएक्टिव वॉल्केनिक एरिया है जहाँ हमेशा एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं और लावा पुल्स और डेब्रिस गिरते रहते हैं। वॉल्केनो में लेवल की वन एंड ओनली एग्जिट है जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की है। द होराइजन एक ऐसी जगह है जिसको इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। यहाँ चलते समय आप जमीन को देख तो सकते हो लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप चल कहाँ रहे हो। द होराइजन की एक डिस्टेंस लिमिट है जहाँ एक इनविजिबल दीवार है। जब भी आप उस दीवार से टकराओगे तो आपको वापस होराइजन के उस हिस्से में भेज दिया जाएगा जहाँ आपने शुरू किया था। यहाँ देखने में सिर्फ एक लाल आसमान और पीला सूरज नजर आता है। इसके अलावा दिमाग अच्छे से काम नहीं करता। एंटिटीज से डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना टॉक्सिक है कि कोई भी एंटिटी आते ही मर जाएगी। एग्जिट की बात करें तो एनोमलस लावा पूल्स हैं जिनको इंस्पेक्ट करने पर वो दूसरी लेवल्स का इल्यूजन देते हैं और इन पूल्स में कूदने के थोड़ी देर बाद जब काफी दर्द और जलने का एहसास शुरू होगा तो आपको लेवल 93 में भेज दिया जाएगा। लेकिन ऐसा करने से पहले इंस्पेक्ट करना जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लावा पूल्स मामूली होते हैं और उनमें कूदने से एग्जिट नहीं होती बल्कि मौत होती है। सो डेट्स इट, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हो तो आप जानते हो आपको क्या करना है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।